पादरी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आएं और खुदा के कलाम की खिदमत करें जी। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को और तमाम फार मिनिस्ट्री के पास्टर साहब को और इन तमाम मेंबर्स के साथ हम जब इकट्ठे हैं, इन तमाम बहनों भाइयों को, इन सब को खुदावंद यीशु मसीह में मेरी तरफ से सलाम। आप सबकी सलामती हो। और मेरे अजीजों, में खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि फिर खुदा ने मौका बख्शा कि मैं आपके साथ इकट्ठा हो सकूं, बैठ सकूं और आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयां आप तक पहुंचा सकूं। और इसी तरह खुदा का शुक्र करते हैं आज सारा इस सारे कीमती मौका के लिए जो उसने हमें बख्शा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है, यानी इंग्लिश में हम इससे टॉपिक कहेंगे, उर्दू में मजमून। हमारा जो मजमून है वो ये है कि नमक का अहद दायमी। यानी फिर दोबारा सुन ले, नमक का अहद दायमी, यानी जो नमक का अहद है वो दायमी है। ये है हमारा आज का मजमून। हम इसमें खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, क्योंकि ये नमक की बात खुदा ने बहुत की है पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी, कि नमक की जो अहमियत है वो देखेंगे आज के वो क्या अहमियत है, वो क्या है, किस लिए खुदा ने बार बार नमक के बारे में कहा। गिनती की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं आयत में हम देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबालारा शंतना बुलुरुसीमा मंतना ना। यहाँ पे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पहला हवाला पढ़ ले, फिर उसके बाद बाकी वालों पे नजर मारते जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। थैंक यू जीसस। शायद कोई नहीं किसी निकाला, किसी ने, मैं पढ़ता हूं। यहाँ से लिखा है खुदा के पाक कलाम में, जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के लिए, हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसे कि यहाँ पे खुदा ने यहाँ पे इनके साथ मुकद्दस करने वाली चीजें और कुर्बानी के तौर पर जब कुर्बानी की जाती थी, कुर्बानियां होती थी, तो यहाँ पे उनके साथ वादा किया, उनके बेटे बेटियों के साथ, कि हमेशा की कुर्बानी, यानी हमेशा के लिए। यहाँ पे वो कहता है कि हक के तौर पर कहा गया कि तेरी नस्ल के दरमियान अहद का नमक, यानी अहद बांधा गया नमक के साथ, नमकीन किया गया। यानी जो भी कुर्बानी थी, जो भी आप कुर्बानी देते हैं, यानी खुदा के हजूर, तो वो तेरी नस्ल के लिए नमक का दहमी अहद है। यानी यहाँ पे एक अहद खुदा ने किया उनके साथ, उनके साथ एक अहद बांधा गया। तो मेरे अजीजों, इसी तरह जो खुदा ने इसराइल के सल्तनत दाऊद को जब देनी थी, तो उसके लिए भी उसने एक अहद बांधा था। यानी हम पहले इसी को देखेंगे, ये कि उसकी नस्ल के साथ जो अहद बांधा था। अहबार की किताब उसका 2 बाब और उसकी हम देखेंगे 13वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती, कई बार हम उसको समझने के लिए टाइम लगता है।
यहाँ पे लिखा 13वीं आयत में, और उसके दिल के, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र, रहम करना यीशु। हाँ जी, दूसरा बाप और उसकी 19वीं आयत, हम 13वीं आयत को देखते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है 13वीं आयत में, और तू अपनी नजर की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नजर की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक बगैर ना रहने देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यानी यहाँ पे खुदा कहता है कि जितने आपके चढ़ावे हैं, जितनी आप खुदा के सामने चीजें लाते हैं, वो नमकीन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ नमक भी देना साथ। यानी नमक का भी यहाँ पे हुक्म दे रहा है कि नमक भी दो साथ। तो इसी तरह बनी इसराइल यानी खुदा, दाऊद की जो सल्तनत थी, और दाऊद की सल्तनत को कायम करने के लिए खुदा ने दाऊद से वादा किया था कि दाऊद तेरी सल्तनत, जो उसकी सल्तनत है, उसको कायम रखने के लिए खुदा ने यहाँ पे बात की उनके साथ। दूसरा तवारीख 13 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, हालेलुया, 5वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्या तुमको मालूम नहीं कि खुदावंद इस्राएल के खुदा ने इस्राएल की सल्तनत दाऊद ही को और उस के बेटों को नमक के अहद से के लिए कर दी। यानी उस नमक के अहद के साथ हमेशा के लिए कर दी, हमेशा के लिए दे दी। उसकी जो सल्तनत थी उसको कायम कर दिया, क्योंकि हम अभी पुराने अहदनामे में इस बातों को देख रहे हैं कि नमक की अहमियत यहाँ पे क्या है। और मेरे अजीजों, यहाँ पे वो हमें कहता है कि उसने उसको दे दिया, उसने उसको सल्तनत को कायम किया, लेकिन उस नमक के अहद के साथ, नमक के साथ वो अहद जो बांधा था उसने किया। हिजकिय्याल उसका 43 बाब और उसकी 24 आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमें पुराने अहदनामे से बात मिलती है। 24वीं आयत में, हालेलुया, हालेलुया, और तू उनको खुदावंद के हजूर लाना, और काहिन उन पर नमक छिड़के, और उनकी कुर्बानियां सोख्तनी कुर्बानियों के लिए खुदावंद के हजूर चढ़ाए। यानी जितनी भी उनकी कुर्बानियां